बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लदीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। सदक़ल्लाहु व मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल्लाह वाल मुत्तहिमी या अकरमुल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमामी सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख़ाजाए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा क़ुर्रतुल ऐन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख़ाजाए नूर मोहम्मद बासफ़ा। काबिल एहतराम अरबाबिल मुदानश हाज़रीन व सामीईन, तहरीक इत्तिबा रसूल दे अगराज़ व मकासद उन्हां दे उपर गुफ्तगू चल रही सी और शायद तुहानू याद होएगा गुज़श्ता जुमातुल मुबारक चूँकि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये महीना जुमातुल उखरा दा आप दी निस्बत नाल आप दी उर्से पाक दा और आप दी सीरत व सवाने दा बयान होया। तो मैं वादा कीता सी कि अज दा जुमा ते ताजदार सदाकत आप दी शान विच होएगा और अगे तो फिर असी तहरीक इत्तिबा रसूल दे अगराज़ व मकासद ते बात करांगे। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बात हो गई, अकीदा ख़त्म नबूवत भी बात हो गई और अज 4 नंबर गर्ज जी चौथे नंबर पर आँदी गर्ज तहफ़्फ़ुज़ अकायद अहले सुन्नत। आस्ताना अलिया किला शरीफ तो जी तहरीक की बुनियाद रखी गई इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, उन्हें एक शिक शामिल की थी कि अकायद अहले सुन्नत दा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये तहफ़्फ़ुज़ क्यों ज़रूरी है, अकीदा की की अहमियत है और अकीदा की होंदा है, इन ते अज बात होएगी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा आयत नंबर 82 इरशाद फरमाया वल्लदीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वो लोग जन्नत वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, फिर उन्होंने तो कढ़ेगा भी कोई नहीं, जन्नत विच जाणगे, हमेशा हमेशा जन्नत विच रहणगे। कौन? ईमान ले आए ते नेक अमल कीते। कोई एडा औखा काम तो नहीं है, कोई चबारे तो छाल नहीं मारनी पैंदी, अपने आप को समझाने की जरूरत है। तो मौका यही है, ये जो प्रोसेस है ना, इंसान शुरू तो चलिया आ रहा है, आलम अरवाह दे विच इंसान को पैदा किया गया। अल्लाह पाक ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, दसो मैं तुहाडा रब नहीं हाँ? सारियां रूहां ने आख्या बला, हाँ क्यों नहीं या अल्लाह तू साडा रब है, बला। फिर उस तो बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्हां दी पुश्त दे अंदर अरवाह रख दिता गया। फिर उस तो बाद अगे जिहड़ा मरहला आया, फिर बाप दी पुश्त विच, फिर मां दे पेट विच, फिर ए जहान चल रहा है, अगला बरज़ख दा आएगा ते अगे हशर दा मैदान कायम हो जाएगा। ये मराहिल तय करदा होया जा रहा है बंदा। हाँ जी, इस जिहड़ा पीरियड चल रहा है दौरानिया, पहले उम्रां हजार हजार साल तक दी खबरां भी हैगियां ने, 100 साल। हुण औसतन उम्रां जिहड़ियां साडे इलाके विच ने वो 45 तो 50 साल के राउंड अबाउट औसत उम्र जिहड़ी लोग दसदे ने, औसत कढ़न वाले इन्ना कोई है। कोई 60 साल जा रहा, कोई 70 साल की उम्र जा रहा, कोई बड़ा खुश नसीब है, कोई 80 साल पहुंच गया, कोई 90, कोई 100, बस। लेकिन है एहो ही टाइम, इहो ही वक्त है, अपने आप को समझाने की जरूरत है। वल्लदीना आमनू, वो लोग जो ईमान ले आए, व आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक अमल किए। एक तो ईमान लियाना जरूरी है ते दूसरा नेक अमल करना जरूरी है। दो काम कर ले, अल्लाह को फरमाया दो तुसी करके आ जाओ, गारंटी मैं देना, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, वो लोग जन्नत वाले हैं। ते अगली गल भी फरमाया सुन लो कि टेंशन लैन की जरूरत नहीं कि तुहानू उत्थे कोई कढ़ देगा ना, हुम फीहा खालिदून, हमेशा उसमें रहेंगे।
मौत नूं ज़बा कर दिता जाएगा रोज़े हशर, मौत फिर नहीं आएगी। दोज़ख वाले दोज़ख चले गए, जन्नत वाले जन्नत में चले गए। उतों का एक ज़ाब्ता है, जिहड़ा जन्नत में चला जाएगा उन्होंने उतों कढ़िया नहीं जाएगा, आरजी तौर पर भी नहीं कढ़िया जाएगा कि इन्हू एक बार फैंटी लुआ के तो फिर दोबारा लियाओ, नहीं। जिनका फैसला हो गया वह जन्नती है। दोज़ख के बारे ये वे कि जेड़े ईमान वाले, जिन्होंने ईमान नसीब नहीं होता, पक्के पक्के दायमी दोज़खी रहेंगे, वो कभी भी दोज़ख विचों नहीं निकलणगे। तसव्वुर करो ना जरा कि जिन्होंने अगों कोई उम्मीद ही कोई ना हो कि मैनू किसी वक्त उतों कढ़ लिया जाएगा, उनका हाल की होएगा। और जिन्होंने लोगों ने बद अमलियां, बद किरदारियां, अकीदा ठीक होएगा, ईमान नसीब होएगा, अमला च खराबी होएगी, कुछ बारों बार जन्नत में चले जाएंगे अल्लाह ताला दे फजल नाल। सारिया जाना तो फजल नाल ही है, अमला वालिया भी अल्लाह के फजल नाल ही जाना, उनकी रहमत नाल ही जाना है। कुछ नूं सिफारिश नसीब हो जाएगी, ज़ाहिरी असबाब ये होणगे, कुछ बगैर हिसाब किताब दे, वो तो खैर उन्होंने बारे दस भी दिता गया कि बगैर हिसाब के कौन कौन लोग जाएंगे। कुछ जड़े ने उन्होंने सिफारिश नसीब हो जाएगी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नाल चले जाएंगे। कुछ वो लोग होंगे जेड़े अपने अमलों की सजा भुगतणगे, बद अमलियां, उन्होंने बारे फैसला हो गया इन्होंने दोज़ख विच भेजो तो इन्हों का गंद साफ करो, तो उत्थे उन्होंने कपड़ झाड़ वास्ते दोज़ख का गेड़ा लवाया जाएगा। एक एक अरसा तक उत्थे रहणगे, फिर फैसला होएगा इनू भी कढ़ लो, इनू भी कढ़ लो, इनू भी कढ़ लो। तो पिछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जेड़ा मेरा उम्मती होएगा, ईमान वाला होएगा, बद अमलियां की वजह तो दोज़ख विच गया होएगा, मैं अपने रब की बारगाह विच उहनू कढ़ के जन्नत विच दाखिल करने वास्ते सिफारिश करदा ही रहांगा। वो निकल के उधरों फिर जन्नत में चला जाएगा। कुछ उन्होंने बारे ये होगा कि जेड़े दोज़ख विच होके जाएंगे उन्होंने निशान होएगा, निशानी होएगी, अलामत, चेहरे तो पछाण लैणगे जन्नती, आखणगे ये बेली हो जो उधरों होके आया है। वो फिर अल्लाह ताला की बारगाह चर्ज करेंगे, या अल्लाह सानू बंदे सियाण लेंदे ने, मेहरबानी फरमा साडा निशान खत्म कर दे। एक वक्त आएगा उन्हों का वो निशान भी उतों खत्म कर दिता जाएगा। लेकिन क्या ये अच्छी बात है कि बारों बार ही जन्नत में जाना नसीब हो जाए, इहदे वर्गी तो गल ही कोई नहीं कि उधर के गेड़े का तो तसव्वुर ही बंदे रोंगटे खड़े कर देंदा है। हाँ जी, दो काम करने पैणगे बस अपने आप को दिल में समझाने वाली गल है। वल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, कोई औखा काम नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तमाम लवाजिम के नाल इनू पढ़ लिया, अकीदा रख लिया, मान लिया अल्लाह वहदहू ला शरीक है और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ने। फिर फरमाया व आमिलुस सालिहात, ईमान और नेक अमल। नेक अमल भी कोई एडा मुश्किल काम नहीं, इरादा कर लवे बंदा ते अल्लाह पाक कामयाबी दे ही देंदा है। बंदे दे नाल पुरजे ज़ाहिरी बातनी कई मसले मसाइल ने, कई कुवत कई ताकत नाल अटैच ने। बंदे दे अंदर ही कुवत ऐसियां ने जिहड़ियां नूं खिच खिच के गुनाहां वल्ले लैके जा रही ने। ये हुण जंग लगी है ते बंदा ने ये जंग जितनी है, ये जंग लगी है। एक जंग है जिहड़ी तलवारां नाल हुंदी है, इहदे वास्ते तलवारां जरूरी नहीं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मौके ते इरशाद फरमाया, जिहाद तो वापसी हुई, फरमाया असी छोटे जिहाद तो हो आए हाँ ते आ जाओ वड्डा जिहाद कर लईए। मैं बड़ा गौर किया, मैं क्या इहदा मतलब है जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे ने निगाहे नबूवत वेख रही है कि यह वड्डा जिहाद है। फरमाया नमाज पढ़ लीए, वड्डा जिहाद कर लीए। ये सरकार वास्ते तो कोई मसला नहीं सी, ना किसी छोटे जिहाद का मसला सी ना वड्डे जिहाद है। तो सानू दसिया ना भी गौर करिया जे तलवार फड़ के काफर नू मारना ये सौखा जे, अंदर वाले दी गर्दन दे उत्ते पैर रख के इहदे कोलों गुनाह छुड़ाउणा औखा काम जे, ये वड्डा जिहाद है। हाँ जी, ये जिहाद करना है, गुनाह छड्ड के नेक अमल कर लै। फरमाया बेफिक्र होकर लगावे। तकरीबन कोई 50 ते 52 मकामात ऐसे ने कुरान पाक दे विच जिहड़े मेरे भी पेशे नज़र ने,
जिन्हां दे विच अल्लाह पाक ने जिहड़ी तरतीब बयान फरमाई है उहदे विच ईमान दा पहले जिक्र है ते अमलां दा बाद विच जिक्र है। वल्लज़ीना आमनू इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात आमनू व आमिलुस सालिहात आमनू व आमिलुस सालिहात। पहले ईमान दा जिक्र है, बाद विच नेक अमलां दा जिक्र है। ये बात पेशे नजर रवे कि दुश्मन की कोशिश है, दुश्मन ये चाहता है कि ना किसी बंदे का अकीदा ठीक रवे ते ना ही इनू अमलों की तौफीक मिले। दुश्मन ये चाहता है वो चोर किसी घर में पवे ते उस घर में 2 किलो सोना भी पिया होवे ते उस घर में 10 मन कणक भी पई होवे ते तुहाडा की ख्याल है चोर नू पता लग जाए भी इधर सोना पिया है 2 किलो ते इधर जनाब 100 मन कणक पई है, इधर 50 मन चावलों के तोड़े भी पे ने, ते चोर सोने वाले होएगा भज के या कणक के तोड़िया नू मोढ़ा देगा? चोर कोशिश करेगा सोने नू पैण दी। ईमान ते अमल इहदे विचों ज्यादा अहमियत और ज्यादा वैल्यू है ईमान दी। अल्लाह पाक ने ईमान का पहले जिक्र फरमाया है, अमाल सालिहा का बाद में जिक्र फरमाया है। और तमाम उलमा मुफस्सिरीन फुकहा और बिलखुसूस मुतकल्लिमीन अकायद दे जेड़े उलमा ने उन्हां दी तमाम अफकार दा निचोड़ अर्ज कर रहा कि एक तरफ अकीदा होवे एक तरफ अमल होवे। अकीदा ज्यादा जरूरी है, अमल भी जरूरी है, लेकिन अकीदा ज्यादा जरूरी है। अगर अकीदा खराब हो गया अमल फायदा नहीं देगा। काफिर जिन्ने मर्जी नेक अमल कर लवे महज दुनिया की हद तक के अगे उहदे वास्ते कोई अजर नहीं। और अगर एक बंदे का एतकाद दुरुस्त है, अकीदा सही है, तो उनके अमलों दे विच कमजोरी भी होई ते वह कमजोरी कवर हो सकती है। अमलों की कमजोरी कवर हो सकती है, अकीदे की कमजोरी कवर नहीं हो सकती। इस वास्ते दुश्मन है जिहड़ा जिन्हें यह गल आखी सी मैनू तो तू कढ़ दिता पर मैनू मोहलत दे क़यामत तक तेरे बंदियां नू मैं गुमराह करांगा, मैं इन्हों सज्जियों गुमराह करांगा, मैं खब्बियों गुमराह करांगा, अगों ते पिछों गुमराह करांगा। ये 4 जिहतां इबलीस ने बयान कीतियां जिक्र कीतियां और अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर इन्हां 4 जिहतां का जिक्र फरमाया कि इबलीस ने अगों पिछों सज्जियों खब्बियों क्या है मैं तेरे बंदियां नू गुमराह करांगा। अल्लाह पाक फरमाया ए ना आखी वे मैनू मोहलत मिल जाती तो मैं पता नहीं की कर लेना सी। जा तेनू दिती मोहलत ते कर लै कोशिश, ला लै टिल, जेड़े मेरे होणगे उन्हां नू तू गुमराह नहीं कर सकेगा। बल्कि उन्हें खुद कह दिता इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, जेड़े तेरे इखलास वाले बंदे ने। केड़े जेड़े जदों कम करते हैं तो सोचते हैं मैं सिर्फ अपने रब की रजा वास्ते करना है, लोग वेखण ते भावें ना वेखण, यह काम तो मैं अपने मौला वास्ते करना है। उन्होंने कोशिश होंदी है लोकां कोलों लुक जावे, बंदे किसी नू पता ना चले, बस जिंदे वास्ते कर रहा वा ओनू पता होवे, ओ मेरे ते राजी हो जावे, ओ ये बंदा इखलास वाला। अज हुण साडे इखलास की की सूरत हाल है जनाब। असी कोई किसी नू मन कणक देनी होवे ते फोटो ला लो बई फेसबुक ते ला दिओ, अगले दिन किसी दोस्त ने तस्वीर भेजी, उन्हें आख्या जरा इधर भी वेख लवो, वो कुछ 6-7 जी बड़े अमीर कबीर लगन पे ते एक कोई जवान गरीब जिहा बैठा ते उनके उत्ते कंबल दे के ते सारे तस्वीरां पे लुहान, थल्ले कमेंट से लगे सन लख लानत तुहाडे जम्मिया ते होया ते ओ ये सर्दी नाल मरे भावें ना मरे, पर जेड़ा तुसी काम करदे हो ना पै गैरत नाल जरूर बंदा मर जाएगा। किसी को कोई 1 रुपया देना है, कोई छोटा मोटा चेक देना है, सिलाई मशीन देनी, लो जरा कैमरा जरा सीधा, तुम ही इधर खलो जा, तुम ही इधर खलो जा, तोड़ा उनके हाथ फड़ा दिता या लिफाफा जो पैकिंग का उनके हाथ फड़ा के आख्या लो जी तस्वीर लाओ, जी तस्वीर लाओ, मैं अपनी फेसबुक से लानी है, की है मैं अल्लाह की राह से सदका किया है, बस फिर इत्थे ही रह जाएगा। ये फेसबुक तो फिर अगा नहीं जान लगा, ये हशर वाले दिन तेन ये को नहीं दिसना। इखलास दे मुनाफी ने चीज़ां
कयामत नूं मैं हदीस दिखा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया और रोज़े हशर अल्लाह पाक फरमाएगा कि लब तू उन्हां लोकां नूं जिन्हां वास्ते नेकियां करदा रहा है, मैं तेनू उस नेकी दा अजर देंगा जिहड़ी महज तू मैनू खुश करने वास्ते कीती होवे। समझो, इखलास चाहिए। फसरीन ने कहा कि 4 जिहतां दा इबलीस ने जिक्र किया है, 4 पासियां दा, 2 ये भी छड़ गया जे। ध्यान कर लो केड़े केड़े। उन्हें कहा कि थल्ले वाला पासा है कुतला पासा, ये 2 छड़ गया जे। ते इस वास्ते तुसी ना सज्जे खब्बे ते अगे पिछे झातियां मारन दी बजाय तुसी सिर रखो थले ते तवज्जो रखो उत्ते, ते अल्लाह खैर कर देगा, इधरों हमला नहीं करेगा। हाँ जी, तो इस वास्ते जो टाइम हो जाए ना वुजू करके ते सिर मत्था जड़ा है ना वो थले लाने वाली गल करो। ये 2 पासे छड़ गया जे ते तुसी फड़ लो घुट लवो। हाँ, ये महफूज जे पासे। हाँ, ते सज्जे खब्बे झातियां मारन की जरूरत नहीं हैगी। चोर पैंदा है अहम तरीन शै नूं, इस वास्ते पैंदा है अकीदे नूं। पहले अकीदा करे खराब, उन्हें कहा जा जो मर्जी अमल करदा रहो, तेरा मैं अकीदा ही बुनियादी खराब कर दिता है। अकीदा इहदा ताल्लुक है ज़हन नाल, सोच ते फिक्र। अकीदा अकद तो बनया, अकद गंढ नूं कहंदे ने। अकीदा बनी हुई गंढ जिहड़ी बंदा ज़हन च बंद लैंदा नहीं, बस मैं हुण सोच लिया है मैं इंज ही करना है, इहदा दिलो दिमाग नाल ताल्लुक है। अकीदे दा सोच फिक्र ते दिलो दिमाग ते नज़रिए नाल ताल्लुक है, और अमलों का ताल्लुक हत्थां पैरां ते आज़ाद दे नाल है। ये सोच फिक्र भी ठीक होनी चाहिए है, ये गल ज़हन च रखिया जे। और सानू जदीद नैटवर्क ने हर गल समझा छड़ी है। जदीद नैटवर्क ने समझा दिता सानू, इत्थों मैसेज कर दिओ, जिहड़ी कंपनी का मोबाइल है तुहाडे कोल, तुसीं मैसेज कीता अपने दोस्त नूं, कंपनी नूं इतला हैगी है कि नहीं है कि नहीं? उधरों दी हो के जांदा है ना, कंपनी नूं खबर है भी हुण यह मैसेज इधर दा इधर जा रहा है, इधर दा इधर जा रहा है। ये गल नहीं है ना, तो कंपनी नूं पूरा पता है। तुसीं किसी नूं भी मैसेज करोगे पहले कंपनी कोल जाएगा, फिर अगे तुहाडे दोस्त कोल जाएगा। और अल्लाह पाक ने कंपनियां बना के समझा दिता, इधर मेरे लिए भी ध्यान करया जे। और जेड़ा काम, जेड़ी सोच, जेड़ी फिक्र, जेड़ी बात तुहाडे दिल विच होवेगी, वो तुसी अगे किते डिलीवर करनी है। जेड़ी तुहाडे अंदर है पहलों मेरे कोल ते अगां बाद विच जाएगी। तुहाडे अंदर दी हर चीज़ दा मैनू पता ते इलम ते खबर है। एक कंपनियां सानू ये गल समझांदियां ने, दिमाग दे अंदर की कुछ गंढ बनी है, की सोच है, की फिक्र है, वो कंपनी, वो मालिक जिंदी ये प्रोडक्ट है, जिन्ने इंसान नू पैदा फरमाया, उन्हें सारा ही पता है। इस वास्ते ये अकीदा अच्छा होना चाहिए। किवें किवें अच्छा होना चाहिए? की अकीदा होना चाहिए? अकायद के अंदर जो गड़बड़ वेखी ना, तो फिर असा इत्तिबाए रसूल की तहरीक के अंदर एक शिक शामिल कर लई कि तहफ़ुज़ अकायद अहले सुन्नत के जोड़े अकायद ने उन्होंने तहफ़ुज़ बड़ा जरूरी है। मैं मुताला करन तो बाद, हर चीज़ वेखण तो बाद और जायज़ा लैन तो बाद ये गल कर रहा वहाँ, जितना खूबसूरत ते बेहतरीन नज़रिया और लाइन अहले सुन्नत व जमात के बुजुर्गों सानू कुरान और सुन्नत दे विचों कढ़ के दसी है ना, ये जे सीधी मोटरवे, सीधी डायरैक्ट मोटरवे जा रही है। इनू छड्ड के सज्जे खब्बे किते उतरन की लोड़ नहीं हैगी। बेस्ट मोटरवे जनाब। अल्लाह ताला दे बारे अकीदा, अल्लाह ताला दे बारे अकीदा को वहदहू ला शरीक है, वो लायक इबादत है। मैनू ये दसो कदी किसी होर बंदे दी तुसां आके 5 वक्त नमाज पढ़ दिओ ना, किनू सजदा कर दिओ? अल्लाह दी जात नूं। सजदा किनू है? ते मुंह किधर है? किबले शरीफ वाले। किबले शरीफ नूं सजदा नहीं हैगा, ये गल याद रखना। किबला मसजूद इलैवे, मसजूद लहू अल्लाह दी जात है। जिधर मुंह सानू तो हुक्म किया मैनू सजदा करना जे, या अल्लाह तैनू करना है, फरमाया मेरा घर इधर मुंह करके कीती चलो मैनू ही हो जाएगा। असां दा हुक्म मनना है, इबादत ना ही हुक्म मनण दा है। अल्लाह दे महबूब ने ख्वाहिशार की, या अल्लाह बैतुल मुकद्दस है ना किबला, वो भी बड़ी सोहनी, वो भी साडा ही है, पर मैं चाहना वा कि मैं मेरे आने वाले उम्मती जेड़ा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया मक्के दे अंदर तेरा घर, इधर मुंह करके नमाज पढ़ना। अल्लाह फरमाया लै सोनिया अज तो बाद तुहाडे दिल की गल सानू पता, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा।
नमाज हुजूर ने नीति है, ये गल दिल मुबारक में आई। अल्लाह ने फरमाया असी वेने पे ऐ मेरे नबी असी वेख रहे हैं, सानू पता है आसमान वाले बार बार तुसी तक रहे हो, सानू पता है। लो सोनियो जेड़ा किबला तुहानू पसंद असां ओ तुहाडा किबला बना दिता। फवल्ली वजहक शत्रुल मस्जिदिल हराम, हुणे ही नमाज मुकम्मल करन दी जरूरत नहीं, हुणे ही तुसी मस्जिद हराम वाले अपना मुंह कर लो। खाने काबे वाले मुंह हो गया। हुण किबला असी ते साडे कोले जिहत जेड़ा खाने काबे नूं वेंदा पिया नक दी सेहत ते मुंह करके ते फिर नीते, ठीक है। ते जेड़ा किबले तो दूर है उहदे वास्ते चौं पासियां विचों एक पासा, चार जिहतां विचों एक जिहत। साडी जिहत बनदी है मगरब वाली, ठीक है। हुण जदों मगरब वाले इधर नूं मुंह करके असीं नीत देने आ ते सानू दस्सिया कि बई हुण किबले वाले मुंह है ना, ते तुहाडा की ख्याल है कि जिधर नूं तुसां मुंह कीता है किबला हो सकदा थोड़ा जिहा इधर होवे, हो सकदा है ना थोड़ा जिहा। बंदे जहाज लंघदा वेख के आंदे ने ये सऊदी अरब नूं जा रहा है, ये तो थोड़ा जिहा टेढ़ा जा रहा है। तो जरूरी है कि सऊदी अरब नूं सीधा ही जाना जिधर नूं तू मुंह करके नमाज पढ़ना है। सानू तो हुक्म ये वे कि पूरी जिहत तुहाडे वास्ते ए पासा पूरा जिहड़ा एक किबला है, ठीक हो गया। तो हुक्म हो गया ठीक है, किबला सामने में ते नक दी सेहत रख लो। ते किबला नजर नहीं आंदा पिया ते इस जिहत वाले असां तां हुक्म मनना है, हुक्म मनना है। हुक्म हो गया, असां इधर नूं मुंह कर लिया, ठीक हो गया। हुण दसो मैनू 5 वक्त की नमाज पढ़ दिओ, इबादत के लायक कौन है? अल्लाह वहदहू ला शरीक, ठीक है ना जी। उस तो इलावा किसी होर दी कदी कीती इबादत ते कोई होर इबादत के लायक भी नहीं। इबादत सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक दी है। ना उनकी जात विच उनदे कोई बराबर, ना उनकी सिफात विच उनदे कोई बराबर है। अल्लाह दे बराबर कोई भी नहीं। वो खालिक है, बाकी हर शय मखलूक है। ये गल तयशुदा है। ला इलाहा इल्लल्लाह दा यही मतलब है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। 1,24,000 के कमो बेश नबी आए, सारे ही काबिले ताजीम ने साढ़े वास्ते। साढ़े नबी ते रसूल कौन ने? हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े खातमुन नबीयीन ने, वो साढ़े रसूल ने। ते क़यामत तक उन्हां तो बाद कोई नबी रसूल आ सकदा नहीं। ये अकीदा बन लो, होगी गल कहम हो गई। यही साडा अकीदा है। अज तो असीं इहदा इजहार कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। यही साडा अकीदा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर जन्नत भी है वे, तुसां वेखी है नहीं? अल्लाह दे नबी फरमाया मैं वेखी है, मैं वेखी है। असां कहा यार सुन ठीक है। तो जदों मेराज की सैर कराई गई है, दोजख के दरवाजे भावें बंद कर दिते गए सन, पर दस्या मेरे नबी इधर दोजख है। हाँ जी, सरकार फरमाया दोजख ते भी ईमान लियाओ भी हैगी है, जन्नत ते भी ईमान लियाओ कि हैगी है, फरिश्तियां ते भी ईमान लियाओ हैगे ने। मानने हैं ना फरिश्तियां? कोई अखीं वेख्या फरिश्ता कभी किसी ने? लेकिन सरकार ने तो वेखे ने ना। सरकार फरमाया असा मान लिया, ठीक। ये तो सरकार दियां करम नवाजियां ने ना कि उन्होंने सानू आके अल्लाह की पहचान करा दी थी। सीधा रस्ता विखाया कि इधर नूं चलो, ए राह दे उत्ते चलोगे तो रब मिल जाएगा तुहानू। तू मिलियो रब मेल दी तोई ते बड़ा एहसान की तोई। और मैं कहना मैनू समझ नहीं आती जेड़े जिन्होंने कलमा पढ़ के तो फिर आते नहीं नहीं विचों दरम्यान चो सरकार नूं पासे करो, दरम्यान च नहीं नहीं साड़ी हुण सीधियां गल्लां हो गई ना, कोई गल्लां गुल्लां वाली गल नहीं हैगी। हाँ जी, सरकार नूं साइड ते करके फिर तुसीं आखो कि असीं रब नूं पा लईए, ये झूठ हैगा जे। और जेड़े कदरदान ने उन्होंने आख्या तू मिलियो रब मेल दी तोई ते बड़ा एहसान, आका बड़ा एहसान की तोई विच गिरे बाजाल मेरी दे ते ज़ाद मुराद सी तोई। तो मिलियो रब मेल दी तोई ते बड़ा बड़ा एहसान की तोई। तो मिलियो रब मेल दी तोई
ते बड़ा एहसान की तोई विच गिरे जान मेरी दे ते ज़ात मुराद। अल्लाह ताला दे बारे अकीदा कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, लायक इबादत है, उनको सिवा कोई और इबादत दे लायक नहीं। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल ने अगे आ गए जनाब, अगे सरकार दियां निस्बतां, सहाबा किराम दे बारे अकीदा, अहले बैत इज़ाम दे बारे अकीदा और सहाबा किराम दे बारे अहले सुन्नत दा अकीदा की है। ठीक है, अजकल लोग अकीदे तो थुड़कां दे जे, एवें बैठिया बैठिया टुच टुच शुरू कर दी थोड़ा थोड़ा, ते जेड़े बंदे नूं इलम नहीं हुंदा वो बंदा उवें ही मगर लग गया तो समझो गया। वो मेन रोड चल रहा है, GT रोड, सीधा सीधा मंजिल ते जा रहा है इस्लामाबाद है। ते जे बंदा कामों की उतर के किसी होर पासे हो जाए तो खजल होया कि ना, ते परां गुजराने हो गए तो किसी होर साइड तो निकल जाए, तो परां डसके नूं निकल गया। हाँ अगे गया तो जनाब जी लाले मूँह से उतर के तो किसी होर पासे चला गया, मंजिल ते तो ना पहुंचा। मंजिल ते वो पहुंचेगा जेड़ा सीधी राह ते चलदा जाएगा। ठीक हो गया। और ये सीधी केड़ी है? अहलु सुन्नत वल जमात, सीधी राह अहले सुन्नत व जमात। नबी पाक अलैहि सल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, फिरका नाजिया, निजात पाउन वाला, मंजिल ते पहुंचन वाला फिरका केड़ा है? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, जेड़ा उस तरीके ते चलेगा जेड़े तरीके ते मैं आ ते जेड़े ते मेरे सहाबा ने। असहाबी हुण जिंदे बारे तय हो गया कि इन्हें हुजूर दा कलिमा पढ़िया है, तवज्जो है, जिंदे बारे तय हो गया कि ऐस हस्ती ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलिमा पढ़िया है, उस हस्ती फिर इनदी वफात भी ईमान ते हुई है, वो हो गया हुजूर दा सहाबी। ते सहाबा दी शान जेड़ी कुरान ने बयान की है अखीर हो गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खूब शान अपने गुलामा ते सहाबा दी बयान फरमाई। फरमाया अज़ल तो अल्लाह पाक ने जिन्हां दे दिल पाकीज़ा वेखे उन्हां नूं मेरी सहाबियत वास्ते अल्लाह ने चुन लिया है। हुण अकीदा ये वे कि अकायद दियां किताबां दे अंदर लिखा है, बड़े बड़े उलमा जिन्हां 60 इलम पढ़े ते पढ़न तो बाद उन्होंने आख्या कि सहाबा तो बाद कोई बंदा अगर जिंदगी भर मेहनत करता रहे, जिन्नी मर्जी इबादत कर लवे, जितना मर्जी खलूस नाल इबादत कर लवे, मकाम ते मरतबे दे लिहाज नाल किसी सहाबी दी गर्दे राह नूं भी नहीं पहुंच सकता। अच्छा हुण अगर कोई बंदा उठ के हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह नाल प्यार करे ते किसी होर सहाबी दी मुखालफत करे, ये उनके वास्ते जायज़ है? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह नाल प्यार करे, किसी सहाबी दी मुखालफत करे, आखिए इहदे नाल प्यार नहीं, ये उनके वास्ते बनता है? ईमान तबाह होया कि ना होया? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह नाल प्यार करे, किसी सहाबी दी मुखालफत करे, बर्बाद हो गया कि बच गया? बर्बाद हो गया। और अगर कोई बंदा हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो दे नाल प्यार करे और किसी होर सहाबी रसूल दी करे मुखालफत, बनता है उनके वास्ते? नहीं बनता, वो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। जिंदे उत्ते सहाबी दा इतलाक हो गया, जेड़ा सहाबी, सहाबा दे आपस दे मामलात की ने, और मैनू ये दसो सानू सहाबा नाल प्यार क्यों है? सानू क्यों प्यार है? सानू इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी रदी अल्लाह ताला अन्हो, शेख अहमद सरहंदी, साडे जनाब पेशवा, नक्शबंदियां दे पेशवा, अहले सुन्नत दे पेशवा, आप फरमांदे ने असी प्यार जिहड़ा करने ना सहाबा नाल, वो सिर्फ इस वास्ते करने कि ये नबी पाक दे गुलाम ने। हुजूर दी निस्बत नाल प्यार करने, इस्तिकलालन, हुजूर दी निस्बत तो हट के किसी नाल प्यार करने की इजाजत ही नहीं। सिर्फ इस वास्ते प्यार करने कि ये हुजूर दे गुलाम ने। अच्छा हुण अगर सरकार की निस्बत नाल प्यार करने तो फिर तो सानू हर सहाबी नाल प्यार करना पेगा। एक बंदा आखन लगा जी मैनू हजरत मौला अली नाल बड़ा प्यार है, मैं क्या सानू भी प्यार है। और मैं क्या मेरे आका ने फरमाया सी
बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, दुश्मन अली दुश्मन खुदा और रसूल है। फरमाया ओ जिंदे दिल च अहले बैत दा प्यार ही नहीं है, उनकी इबादत कई है। वो जेड़ा शेर खुदा दा दुश्मन है वो सिर्फ हजरत अली दा दुश्मन नहीं, वो अल्लाह दा भी दुश्मन, अल्लाह दे रसूल दा भी दुश्मन है। मैं क्या सानू भी प्यार है, पर कहंदा मैनू उन्हां दा प्यार है, फिर मैनू बाज़ हस्तियां दे नाल मोहब्बत नहीं हैगी। क्यों? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु नाल कहंदा मैनू दिल ही नहीं मनदा। मैं क्या कट के कुत्तियां आगे पा दे जा दिल। ओ जदों असी हर सहाबी नाल प्यार ही हुजूर दी निस्बत नाल करने आ ते साडे वास्ते फिर सारे ही काबिल एहतराम ने। उन्हां दा आपस दा मामला की सी? आपस दा मामला की सी? वो तू फैसला करना है, वो किसी पिंड के चौरी ने करना है। वो तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में भी इजाजत नहीं है कि दखल देवे, और दुनिया का कोई बंदा विच मुदाखलत कर ही नहीं सकता। ये उन्हां दा फैसला वो की है, की मामलात ने वो अल्लाह जाने ते अल्लाह दे रसूल जानन। फैसला तो उन्हां तो किसी उतली हस्ती ने करना है ना। तो ना क्या चेप पिद्दी का शोरबा कोट किरली जात दी ते जफे शतीरा नो। ओ भाई तू है की है जेड़ा सहाबा दे बारे गल करना है पिया? हुजूर दे सहाबा इकराम सारे ही आसमाने रिसालत दे सितारे ने और सारे ही साढ़े वास्ते काबिल एहतराम ने। उन्हें आख्या मैनू फितरी तौर पर मेरा दिल नहीं मायल हुंदा। मैं आख्या तेनू हुक्म फितरी नहीं, तेनू हुक्म है अकल दे लिहाज नाल तू हर एक नाल मोहब्बत कर। जदों हर एक दे ऊपर बात आ गई है, इतलाक हो गया सहाबीयत दा, बस फिर अपने दिल नू मायल कर लै कि मेरे वास्ते काबिल एहतराम ने। और जनाब इंज करके जिस्म दे जाहिर वाल तो लग के दिल दी आखिरी तह तक उन्हां दे वास्ते अदब ते एहतराम दिल विच बिठा लै, जे चाहना है कि मैं जन्नत विच टुर जावां। और फिर अहले बैत इज़ाम अकीदे दी गल आए बैठे बैठे जनाब एवें जनाब हजरत मौला अली दा प्यार, उस प्यार दी आड़ विच मैनू ये दसो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार नूं थोड़े प्यारे सन? तवज्जो है जे हजरत अमीर हमजा थोड़े प्यारे सन? ते जदों शहीद होए ने ते सरकार नूं बड़ा ही गम आया सी, बड़ा ही गम आया सी। और जिन्ने शुहदा आते सन सरकार हजरत अमीर हमजा नूं फिर रख लैंदे सन जनाजे वास्ते। इन्हां नूं भी लिया फिर पढ़िए, इन्हां नूं लिया फिर पढ़िए, इन्हां नूं लिया फिर पढ़िए। इन्ने प्यारे सन। ते शहीद किहने कीता सी? वाहशी तैयार कीता सी हिंदा ने, अबू सुफियान दी बीवी हिंदा उन्हें तैयार किया। तो सरकार नूं पता सी इस बात का कि वाहशी ने नेज़ा मार के शहीद किया है। लेकिन जो मक्का फतह होया हजरत वाहशी आए ने, या रसूल अल्लाह मैं माफ़ी चाहना वा, मैं कलमा पढ़ना चाहना वा। तो जे हुंदी मेरा तबीयत नहीं मायल हुंदी तो फिर कदी भी सरकार वाहशी नूं नेड़े ना आउण देंदे। सरकार ने फरमाया कलमा पढ़ना ही? हाँ जी। हुण तू ईमान लियाना चाहना है, हुण बात मेरी जात या तबीयत की हद तक नहीं, हुण तू मेरे रब दे दिते हुए दीन नू कबूल करना चाहना है। और मैं भी इस मिशन वास्ते ही आया वहाँ, मेरी तबीयत मायल होवे या ना होवे तेनू कलमा पढ़न तो मैं नहीं रोक सकता। फरमाया आ जा कलमा पढ़ लै, शरफे सहाबियत तू भी हासिल कर लै। हिंदा आई ते या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना है। सरकार फरमाया अच्छा। सारे जख्म परेशानियां पेशे नजर सन, पर फरमाया नहीं, बात मेरी तबीयत दी नहीं, बात दीन इस्लाम ते बात अल्लाह दी शरीयत दी है। वरना सरकार फरमांदे ने लै जा दफा करो, इन्हां मैनू बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। हाँ जी। जदों ईमान की बात आई है तो सरकार ने हजरत वाहशी नूं भी कबूल किया है, हजरत हिंदा नूं भी कबूल किया है। फरमाया पढ़ लो कलमा शरीफ। हिंदा भी कलमा पढ़ के ईमान ले आई। तू आखे मेरा दिल नहीं मानदा, अपने दिल नूं जूत मार बना के, तेरा दिल नहीं मानदा। हर सहाबी उहदे नाल प्यार करना पेगा और दिलों प्यार करना पेगा अगर जन्नत में जाना है। वरना लोग किसी ना किसी अजीम हस्ती की आड़ लैके ते किसी सहाबी तो अगर बरगश्ता कर दिता, किसी सहाबी के बारे अगर दिल दे विच नैगेटिव ख्यालात आ गए या कमेंट्स दे दिते या अकीदा बना लिया तो समझ लवे जन्नत विच नहीं जा सकता। वो कितों कामों की तो उतर के किसी होर पासे टुर पिया। हाँ जी, वो होर पासे टुर पिया, वो जन्नत विच नहीं जाएगा। अहले बैत इज़ाम साडे सिरां दे ताज ने। अहले बैत दा हर हर फर्द तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का।
और अहले बैत की जो निस्बत सरकार नाल हो गई तो साढ़े वास्ते सारे ही काबिल एहतराम है। और जिन्ना कोई अदब करेगा, जिन्ना एहतराम करेगा, वो अहले बैत और हुजूर दी नस्ल का एहतराम असल विच हुजूर का ही एहतराम है। हुजूर दे सहाबा का एहतराम असल विच हुजूर का ही एहतराम है। हज़रत इमाम अली मकाम नाल जिहड़ा सानू प्यार है वो हुजूर दा नवासा होने की वजह तो प्यार है। हज़रत सैयदा कायनात दे असी जिहड़ा दरे दौलत दे गुलाम हाँ और उन्हां दियां जिन्नियां भी अकीदतां ने वो सिर्फ हुजूर दी बेटी होने की निस्बत नाल अकीदतां ने। सरकार दी बेटी नहीं आप, इस तो वड्डी और निस्बत की हो सकती है। और अहले बैत दे हर फर्द नाल सानू प्यार ते अकीदत है। अगर किसी वजह तो कोई बंदा किसी हवाले नाल भी अहले बैत हुजूर दी आल विचों किसी भी हस्ती दे बारे मनफी कमेंट देवे या मनफी ख्यालात दा इजहार करे, समझ लो वो लाले मुंह से उतर के किसी और पासे टुर पिया है। ये सही अहले सुन्नत दे अकीदे ते नहीं हैगा। ते जेड़ा किसी होर ट्रैक ते जाएगा वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, गुमराह हो जाएगा और वो अपना बेड़ा गर्क करेगा। तुसी सीधी राह नहीं छड़नी। ये तहफ़ुज़ अकायद अहले सुन्नत इंतहाई जरूरी है। मैं तुहानू दस्सिया है चोर पहलों सोने नू पैंदा है, घर च कणक पई होवे ते उहदे लई तवज्जो बाद विच करदा है। वो कहेगा पहले डॉलर पे ने, नोट पे ने, सोना पिया है, ये करंसी चुको पहलों, ये ज्यादा जरूरी है। ते फिर उस तो बाद दूजे पासे तवज्जो करेगा, तो बेनमाज बाद विच बनाएगा, बद अकीदा पहलों करने की कोशिश करेगा। इस वास्ते अकायद अहले सुन्नत का तहफ़ुज़ इंतहाई जरूरी है। अकायद अहले सुन्नत के हवाले नाल मैं एक बात इत्थे करदा चला। हर दौर के अंदर मसाइल पैदा हुए, रिफज के मसाइल भी पैदा हुए, खरूज के मसाइल भी पैदा होंदे रहे और हर दौर के अंदर अजीम तरीन हस्तियां ने इन्हां इतराजात और इन्हां मसाइल का हल भी दिता और इतराजात के जवाबात भी दे छड़े ने। सानू सिर्फ है कि असी पढ़ते नहीं। हजरत गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह ताला अन्हो आपने राफिदियां नूं खूब ठोकिया और आपने अपने दौर के अंदर इहो जिहे मसाइल के भरपूर जवाबात दे के हुज्जत तमाम कर छड़ी। इमाम आज़म अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हो आपने अपने दौर के अंदर इन्हां मामलात नूं क्लियर बयान कर दिता। इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रजी अल्लाह ताला अन्हो आप दे दौर के अंदर जिस वक्त रिफज ने बादशाह दे स्टेज तक रसाई हासिल की थी, बादशाह दे घर वाली भी शिया सी, साला जेड़ा वजीर आजम सी वो भी टिका के राफजी सी और उन्होंने बैरूने ममालिक की सपोर्ट भी मिलन लग पई। और जिस वक्त इमाम रब्बानी नूं पता चलिया कि ये तो हुकूमती प्लेटफॉर्म तो जनाब ये रिफज की इशात वास्ते कम कर रहा है, तो आपने फिर कदम चुकया, किताबां लिखियां, बंदे तैयार किए और बादशाह नाल टक्कर लैके रिफज दा तीया पांचा कर दिता। और सूरत हाल इत्थों तक पहुंची कि वह बादशाह जिंदे स्टेज तो साजिशी लोग रिफज नूं प्रमोट कर रहे सन, वो बादशाह के उत्ते एक ऐसा वक्त भी आ गया कि जदों उन्हें फिर बाहर निकलना हुंदा सी ना ते उदों आंदा सी शेख अहमद नूं लैके आओ, उन्हां तो बगैर मेरा जी नहीं लगदा। लेकिन इस तो पहले पहले आपनूं जेलां भी चलनियां पईयां और मुश्किलात भी बर्दाश्त करनियां पईयां और आपने जनाब किताबां दे अंदर अपने मकतूबात शरीफ दे अंदर मामलात पूरे ओके कर छड़े ने। और यार साडे मशाइख ते बुजुर्गां ने दे उत्ते टोटल वर्क करके साडे वास्ते अहले सुन्नत दा राह इंज वाज़े कर दिता है। वो इस्लामाबाद नूं जाना होवे ते उत्ते जगह जगह ते बोर्ड लगे होण, क्यों जी, तीर दे निशान भी लगे होण ते बंदे हिसाब ला नहीं देना। और नहीं यार जेड़ा है ना चक्री नूं राह इधर नूं जांदा है ते इस्लामाबाद नूं सीधा ए वेखो तीर दा निशान इस्लामाबाद ए इधर पता लग जांदा ना बंदे नूं। अच्छा अगों भी जांदियां जांदियां उत्ते लिख के बोर्ड लगे ने ते जे पढ़े ही कोई ना है आके यार इधर नूं बाबा नीवी जी थां उतरदी भी बड़ी चस वाली, इधर लारा बड़ा वधिया आवेगा ते उधर नूं लड़ जावे ते फिर खड्डे ते जाना ही जाना सी ना। ते जेड़ा पढ़िया होवे ते बोर्ड भी साइयां लिख के लाए ने सारे तोड़ो तोड़, जो पढ़दा पढ़दा ही मंजिल ते पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हाँ तो जे आप ना पढ़िया हो तो नाल किसी पढ़े नूं पुछ लैंदा वेखी ओ यार इस्लामाबाद नूं किधर जांदी, ओ आंदा ए इधर हो ए आ
पढ़िया बंदा नाल होवे ते फिर उन्होंने पुछ ही लवे बंदा स्टेयरिंग ते बैठा है ना आप पढ़न जोगा ना किसी पढ़े नूं पूछे आते फिर चक्करां नूं ही पैना सुना आते जे पढ़िया बंदा नाल होवे ते उन्होंने पुछ लवे यार मैनू दसी हजरत गौस पाक दा अकीदा की सी पढ़िया बंदा नाल होवे ते आके यार मैनू दसी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दा अकीदा की सी पढ़िया बंदा नाल होवे आके यार हजरत अली हजवेरी दाता गंज बख्श दा अकीदा की सी जिन्हां कशफुल माजूब लिखी सी पढ़िया बंदा नाल होवे ते उन्होंने बंदा पुछ लैंदा जनाब इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी उन्हां दा अकीदा की सी और जिन्हां दे बारे सारी दुनिया ही मनदी भी अल्लाह दे वली ने इन्हां दा अकीदा की सी पढ़िया बंदा नाल होवे ते पुछ लवे कि जनाब ये जेड़े हिंदुस्तान च बुजुर्ग होए ने शेख इमाम शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा अकीदा की सी और पढ़िया बंदा नाल होवे ते उन्होंने बंदा पुछ लवे यार दसी किले शरीफ वाले फनाफिर रसूल ख्वाजा गुलामे मुर्तजा होए ने उन्हां दा की अकीदा सी और किसी पढ़े बंदे नूं पुछ लवो ख्वाजा नूर मुहम्मद फनाफिर रसूल उन्हां दा अकीदा की सी ते जे आप भी ना पढ़िया होवे ते पढ़े बंदे नूं पुछे भी ना ते आखे नहीं नहीं बाबी नूं सारा ही पता है उन्होंने आप पता तेनू की है सवेरे तू पट्ठे बन्नण टुर जाना ते शाम नूं नंगना पढ़े पुड़ पा के वेला होके ते गल तू करना हाई लैवल दी अकायदी अहले सुन्नत दी अकायद के बारे बात करना नहीं इंज नहीं इंज इंज नहीं इंज वो तू है की है तेनू किसी गल का कोई पता भी है कि नहीं है ते इस वास्ते अकायद का तहफ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है इनका ख्याल करना बड़ा खसूसी तौर पर अकायद जरूरी ने अमल भी जरूरी ने बजुर्गाने दीन के बारे भी बड़े मसाइल हैं थोड़ा जहा गल कर ली मैं फिर अगे पैगाम अपना देना बजुर्गाने दीन के बारे भी बड़े मसाइल हैं लोग साहबा के बारे भी चलो ठीक है अहले बैत चलो ठीक है पर जो तुम अब बजुर्गों के बारे अकीदा रखते जे ना ये ठीक नहीं है अच्छा जी बुजुर्गों के बारे की अकीदा है बुजुर्गों के बारे साडा यही अकीदा है ना तवज्जो है जे बस बुजुर्गों के बारे यही अकीदा है अल्लाह के नेक बंदे ने अल्लाह अपने नेक बंदियां कोई अपने कोलों ताकतां दे छड्डदा हजे नहीं यकीन तो कुरान पढ़ लो बहुता तो रौला यही है ना अल्लाह के बंदियां का जो तज़किरा करने ना कि अल्लाह पाक अपने बंदियां ताकत ओ नहीं किथे किथे लिखा है कुरान तू पढ़ तेनू कुरान पढ़ना नसीब होवे तेनू पता लगे अल्लाह ने अपने बंदियां इन्नियां कोई ताकतां दे छड़ियां ने जिहड़ी बंदे दी सोच तो ही बाहर ने ओए अजे टेक्नोलॉजी उतों तक नहीं जे पहुंची जिन्नियां कोई ताकतां अल्लाह ने अपने बंदियां नू दे छड़ियां हैं कुरान पढ़ लो फिर हैं तुसी देखो ना मोबाइल के उत्ते कॉल हुई तो सुन ली मोबाइल तो बगैर किन्नी को दूर तक सुन लोगे किन्नी को दूर तक वेख सकते हो दूरबीन लैके कोई बंदा वेखेगा ना या वेखेगा कि कैमरा जिथे लगा है उन्होंने को वेख लेगा तो जे कैमरे तो बगैर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं वादी नमल विचों गुजर होया कीड़ी अपनिया कीड़ियां आंदी भी या यूहन नखलुद खुलू मसा के नाकुम नी कीड़ियो खुडा खड्डा च वड़ जाओ छेती करो ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदहु वहम ला यशुरून मता ओ ना होवे वड्डे लोग ने तो उन्होंने पता ही ना लगे तो साढ़े वर्गियां रगड़ रुगड़ के अगर लंघ जान भजो 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 छेती तो कुरान फरमांदा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 9 मील के फासले तो 9 के राउंड अबाउट कोई मुख्तलिफ तफसीरां ने वो कीड़ी कीड़ी की गल 1 मील तो नहीं सुन ली वो तुहाडे कंन ते बैठी होवे सुन लोगे कीड़ी कंन ते टुरी जाए तो दूजी कीड़ी नाल गल्लां करे पता लग जाएगा लेकिन ये अल्लाह ने अपने बंदियां नू ताकत दी ना अपने नबी नू ते फतबस्सम दाहिकम मिन कौले हा कीड़ी की गल सुन के ते मुस्कुराए तो फिर हासा निकल गया आप है चलो ये अल्लाह के नबी सन ना हुण वली की गल करिए फरमाया कौन है जेड़ा मेरा तख्त लैके बिल्कीस शहजादी का तख्त लैके मेरे कोल आवेगा कुरान में या अय्युहल मलाओ अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन कौन है जेड़ा उस शहजादी का तख्त लैके मेरे कोल आएगा कौन है जेड़ा तख्त लैके आएगा जिन उठिया उन्हें आख्या जी मैं ले आवांगा कितनी देर उन्हें कहा कबल अन तकुमा मिन मकामिक तुसी अपनी जगह तो बैठे हो मीटिंग बर्खास्त होगी घंटा 2 घंटे गल्लां बातां कर लो तो जो उठोगी उन्नी देर तख्त आया होगा
वो भी कोई 40 गज लम्मा, कोई 20 गज चौड़ा, कोई पता नहीं कोई किनिया मंजिला तख्त हैगा सी, तालियां च रख के आई है यमन दे विचों, क्योंकि एक मुल्कां दे मुल्क फासला दरम्यान च ते रख के आउंदी है पई। ते आप फरमांदे ने कि नहीं यार मैनू इस तो पहलों चाहिए। जिन रह गया, मैं बह जा थले। उन्हें एक गल की थी कि मैनू ताकत है, इन्नी अलहला कभी अमीन, जनाब मैनू ताकत है मैं लै आवांगा। होना बह जा थले, नबी दे सामने हो के हैगा तू मेरा गुलाम है, ताकत मैनू सुनाना है, बह थले। उन्होंने बाजता फरमाया होर कोई बई उठे। फिर कुरान ने बयान किया कौल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब। जिन बह जाता है, इंसान भी बैठे हुए ने, और आपकी बारगाह के अंदर शयातीन होर भी जिन बैठे हुए ने। बाकी जिन भी अंज जनाब जी सिर दबा गए, शैतान भी घुट वट गया। उन्होंने आख्या वड्डा इफरीत जिन रह गया है, असा भी बेइज्जती कराउणी है। वो भी चुप करके बह जाते हैं, होर लोग भी खामोश बैठे ने। कुरान फरमांदा है फिर साडा दोस्त अल्लाह दा वली उठ के खलो गया। नबी नहीं सी, नबी नहीं सी, नबी तो ओ सी जिन्हें आख्या कौन है मेरे गुलामां दे विचों जेड़ा लैके आवेगा, ये जिन नालों पहलों चाहिए तख्त। कौल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब। हजरत आसिफ इब्ने बरखिया उठ के खलो गया, फरमाया हाँ भी बेलिया तू की आना है। आपके रिश्तेदार सन, एक ड्यूटी दी हुई सी लिखन पढ़न दी, आसफ तू है लिखाई कीता करनी है। जदों हजरत आसफ इब्ने बरखिया ने वेख्या कोई नहीं उठता पिया, सोचा ये नबी दे सदके अल्लाह ने ताकत मैनू भी दी हुई है। नबी फरमा रहे ने ये तख्त लैके आना है, मैं लिया भी सकना वा। हुण होर केड़ा वेला होवेगा जदों अपनी गुलामी नू आप दी बारगाह दे अंदर पेश करांगा। उठ के खड़े हो जाते ने, फरमाया हाँ भाई तू की करेगा। उन्हें क्या अना आती का बेही, ऐ अल्लाह के नबी तुसी दुआ फरमाओ। एक तफसीर में पढ़ी होना गया तुसी दुआ फरमाओ। और जिन्होंने अपनी ताकत का इजहार किया, नबी नूं गल पसंद ना आई, चंगी ना लगी। अल्लाह दे वली आख्या वो ताकत मिली होवे नबी दे सदके दी होवे अल्लाह पाक ने। ताकत देने वाला तो अल्लाह ही है, पर नबी दा कलमा पढ़िया नबी दे सदके मिल गई। वो जिंदे सदके मिली उन्होंने पासे करके बंदा आखे मेरे विच ताकत हाल वेख नहीं लिया होंदा, वो मरदूद हो गया। जिन्हें नबी नूं पासे कीता मरदूद हो गया। आपनू पता सी ये पहलों भी एक वक्त आया सी, अल्लाह ने फरमाया ए मैं नबी पैदा किया है, आदम पैदा किया, इनू सजदा कर। सारे फरिश्तियां ने सजदा कर लिया, इबलीस ने नहीं किया। अल्लाह फरमाया क्यों नहीं करता? उन्हें आख्या अपने आप नू करा लै, मैं तेरे बंदे नू नहीं करना। फरमाया आखना तो मैं पिया, आखना तो मैं पिया। उन्हें कहनी बंदे नू भी चो कड ते तैनू करांगा। फरमाया ना ना कहना मैं पिया ना क्या, मैं इनू नहीं करना। अल्लाह फरमाया दफा हो जा तू मरदूद हो गया। एक गल उन्होंने दे सामने सी, मुफस्सिर फरमांदे ने हजरत आसिफ इब्ने बरखिया ने आख्या हुजूर तुसी दुआ फरमा दियो। कौल अल्लज़ी इंदहू इल्मुम मिनल किताब आना आती का बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। मैं तुहाडी बारगाह दे विच बिलकीस शहजादी दा तख्त पेश कर दियांगा। फरमाया किन्नी देर विच? उन्हें क्या क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। जरा तुसी वेखो अपनी नजर लै जाओ जिथों तक जांदी है लै जाओ, नजर वापस लियाओ। बंदा अख चमकदा है नजर वापस आ जाती है। हजरत आसिफ कहन लगे हुजूर नजर बाद विच वापस आएगी, तख्त पहलों आया हो। और फिर यही गल नहीं कि सिर्फ गल्लां हो रही ने। कुरान फरमांदा फलम्मा रआहु मुस्तकिरन इंदहु। हजरत सुलेमान ने जो वेख्या ग्राउंड दे विचों अंडरग्राउंड आया, अंडरग्राउंड तक तो जमीन दे विचों बाहर पिया आवे तक ऐ आया पिया जे लो हजूर कबूल फरमा लो। ये किने लियांदा सी?
हजरत आसिफ इब्ने बरखिया लै उन्होंने कहा आना आती का बही, अगर अरबी ग्रामर को जानता तो इस ग्रामर के मिजाज की मैं गल कर, आती का बही इनका तर्जमा नहीं कि मैं मुगवाल ही ना माजूर, इनका तर्जमा आती का बही बाता दी आवाज़ से आती का बही, इनका मतलब है हुजूर मैं जावांगा भी ते लैके आवांगा। वली दी ताकत जे चले भी गए अख झमकन तो पहले ते तख्त लैके आ भी गए, ये ताकत सी अल्लाह दे वली दी अता कीती हुई सी अल्लाह दी सदके नबी दे। बस सारियां गल्लां नूं मनना चाहिए ना, ये सारियां गल्लां जिहड़ियां बनदियां ना कीदा ते फिर वही बनदा ना। अता अल्लाह पाक दी, सदके नबी पाक दे, ताकत वली अल्लाह दी। दसो असी किसी वली अल्लाह दी इन्नी मानने आ, ओ वली अल्लाह भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा, ते जेड़ा वली अल्लाह होवे अल्लाह दे महबूब दी उम्मत दा। इन्नी को ताकत जी उहदे च भी बंदा मान लवे तो कोई मसला है, ते बनदी तो बहुत ही है ना। फरमाया कुन तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्यों मेरे महबूब दी उम्मत हो। जेड़ा नबी अफजल वाला उहदे वली भी उस हिसाब नाल पहलियां उम्मतां नालों अफजल ते आला। असीं थोड़ी जी गल कर दी तुहानूं घबरा पैण लग पैंदा है। औलिया दी शान तो घबराण दी लोड़ नहीं। ये जिहड़ी वलियां दी दुश्मनी है ना, वलियां दी दुश्मनी, दुश्मनी कोई ये नहीं होंदी भी सोटे फड़ के कुटन लग पवे, ये दुश्मनी नहीं होंदी। दुश्मनी ये होंदी है भी अकीदा खिलाफ ते खिलाफ स्मैल ते हवाड़ छड्डनी, जिथे बहना उत्थे ही बदबू थोड़ी जी छड्ड देनी, ठीक है ना। ते सुनने वाला भी आवाज़ार हो जाए यार की बो छड्डी हो, ये होंदी है दुश्मनी। ते ये जड़ी दुश्मनी है ना, अल्लाह पाक फरमाया हदीसे कुदसी है, जेड़ा मेरे वली नाल दुश्मनी करेगा ना, वली का मतलब की है बेली, वो तकरीर जो पंजाबी हो रही है, दोस्त से उर्दू का लफ्ज़ है, पंजाबी दसो ना। वली का मतलब की है बेली, अल्लाह का बेली। ते जेड़ा अल्लाह का बेली, बेलियां नूं फिर बंदा कोई शैत अता करदा ही है ना, दुश्मनां नूं ते नहीं देंदा, बेलियां नूं ही अता करदा है ना। ते अपने बेलियां नूं किन्नी कोई ताकत दी है ये तो उन्होंने पता हो जिन्हें अता की है ताकत, तो या फिर उन्होंने बेलियां नूं पता हो जिन्हों जिन्हों जो जो कुछ मिलया है। सानू तो इन्ना पता है कि अल्लाह अपने बेलियां नूं अता करदा है, ठीक हो गया। अल्लाह पाक अपने बेलियां नूं अता करदा है। एक बेली पा के चलो जो दुनिया से वली अल्लाह हो तो ठीक है, जो फौत हो गया तुम उन्होंने भी मनी जाते हो। वो मैं क्या फौत होने का मतलब तू की समझना खत्म, और मैं क्या खत्म नहीं, ये एवं ट्रांसफर हो रहा है। जदों रूहां पैदा हुई तो रूहां खत्म सन, रूहां जिंदा सन कि नहीं, बोलो रूहां जिंदा सन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त भी जिंदा, प्यो की कंड भी जिंदा, नहीं तो साइंस वाले पूछ लवो। तो मैं हूँ साइंस वाले खुलासे नहीं खोलता, नहीं तो तुम्हें पता लग जाएगा भी ये किमें जिंदा ने। हाँ तो साइंसदाना भी दस दिता है भी जरसूमे जिंदा ने, सारे जिंदा, माँ के पेट में भी जिंदा, क्यों जी। और रूह उधरों ट्रांसफर होके आई माँ के पेट में, माँ के पेट भी जिंदा, तो कब्र च मर गई, खत्म हो गई। और सवाल किनू होंदे ने, किसी होंदे ने ना, तो वह खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया जिन्हों सवाल होंदे ने। वो सवाल हदीस दे सवाल मौजूद ने, मुख्तलिफ हदीसां 3 बुखारी शरीफ एक सवाल का जिक्र है, एको ही सवाल का जिक्र दसना, ठीक है। वो जिंदा तो हशर में हिसाब किताब होना है, तां भी जिंदा। ये बाडी मौलाना रूम आते ने, ये तो लिबास है, ये तो एक लिबास। मौलाना रूम आ गया सातों पुछ जिन्हें कुरान का निचोड़ कढ़िया है, असा कुरान का निचोड़ कढ़िया है। मैं क्या किमें, उन्होंने क्या ताबेदानी के तन आमद चूं लबेस रो बुजो लाबिस लिबासे रा मलेस। फरमाते ने जिस्म ते सिर्फ एक लिबास ही, एक लिबास ही बदला। उन्हें आख्या जी कबर च बंदा जिंदा, मैनू समझ नहीं आती। मैं क्या तेनू समझाओ, तेनू समझ आवे तो तां ही अकीदा है, तेरी समझ च आना जरूरी है। जदों अल्लाह ने फरमाया वला किल्ला ताशुरून, तुहाडी समझो गल बाहर है तो मान लै। शहीद जिंदा है, शहीद की है, शहीद जिंदा है, लेकिन तुहानू शऊर वला किल्ला ताशुरून, शहीद जिंदा है। कुरान का मजमून है ना, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। गुमान भी नहीं करना, और तू अपने ज़हन च भी ना एक गल लियाई जेड़े अल्लाह दी राह च कतल हो गए उन्होंने मुर्दियां ज़हन च भी ना लियाई, बल्कि वो जिंदा ने।
पर तैनू बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब दे कोल रिज़्क पांदे ने। और एक मकाम दे फरमाया वलाकिन ला तशउरून, ओ जिंदा ने, बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा है तुम शऊर नहीं रखते। और मैं क्या छोटी जी गल सुन लै जे शायद तेरी समझ आ जाए। केड़ी? मैं क्या जिहाद विच तलवार नाल बंदा मर गया दीने इस्लाम दी खातर। तवज्जो है, ए जेड़े दोस्त बाहर बैठे ने इन्होंने मेरे अल्फाज समझ आ रहे हैं ना? सही हाँ ठीक हो गया, मतलब समझ आते ने पे आ रहे हैं। जिहाद के मैदान विच तलवार नाल बंदा मर गया, कुरान ने फरमाया शहीद है। ठीक है, जिहाद का मैदान है, गोली लग गई इस्लाम की तरफों, वो मुसलमानों की तरफों हालत ईमान विच इस्लाम का दिफा करता जंग कर रहा सी। कुरान ने आख्या वो की है? शहीद है, तो शहीद जिंदा है। ठीक है, ये जिहाद वड्डा है कि छोटा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हुण असीं छोटा करके आए तो आजो हुण वड्डा करिए। ये छोटा है। और काफर दी धौण ते तलवार रखण वाला ओ जिहाद करदा पिया ते ओ मुजाहिद है छोटा। नफ्स दी गर्दन ते तलवार रख के इनू वड के अपने मौला दी ताबेदारी करन वाला, ये जिहाद वड्डा है। ये कम औखा है ते जिहाद वड्डा है। ते जेड़े छोटा जिहाद कर रहे ने, अल्लाह ने फरमाया ओ जिंदा ने, ते जेड़े सारी उम्र वड्डा जिहाद करते रहे वो किधर टुर गए? और काफर दे हथों इस दुनिया नू छड्ड गया। काफर मारदा मारदा इस दुनिया तो चला गया, ते ओ मुजाहिद शहीद ओ जिंदा। ते जेड़ा नफ्स नू मारदा मारदा अपने रब दे ताबे करदा करदा दुनिया तो गया, वो मुजाहिद नहीं, वो बड़ा मुजाहिद है। ते ओ जदों दुनिया तो गया ते ओ खत्म हो गया। समझण दी गल है ना, ए समझ नहीं आउंदी। मैं क्या उधर आ गई हूँ, उधर भी नहीं आउंदी, मैं फिर इधर भी नहीं आउणी। तेन मान लै, हाँ मान लै जिंदा ने, ये जिंदा ने। हाँ बाकी एक बात है, इन्हां दी जिन्नियां ताकतां ने अलहमदुलिल्लाह असीं मनने आ, पर अल्लाह दे बंदे ने, अल्लाह दे प्यारे बंदे ने, मुकद्दस हस्तियां ने। इन्हां दे वसीले नाल अल्लाह कोलों मंगो, इन्हां दे मज़ार दे कोल खलो के इन्हां वास्ते भी दुआ करो, अल्लाह इन्हां दे भी दर्जे बुलंद करे। ते या अल्लाह जिवें इन्हां नूं तेरी ज़ात ने अपनी इबादत दी तौफीक दी, सानू भी तौफीक दे, ते इन्हां दे सदके सानू भी सिराते मुस्तकीम ते चलन दी तौफीक अता फरमा। ओए इहो जिहियां थावां ते खलो के मंगी दुआ रद्द नहीं होंदी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जदों आए ना हज़रत मरियम बीबी कोल, उन्हां दे कोल आए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ते उत्थे जदों पूछया फल पिया सी ते आपने फरमाया अन्ना लके हाज़ा, कुरान दे अंदर ये कित्थों आया फल? ते हज़रत मरियम कहन लगी व मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह कोलों आंदा है, मेरा परवरदिगार मैनू भेजदा है। बेमौसमे फल, मौसम ही कोई नहीं, मौसम कोई नहीं, फल कित्थों आ गया? भाई अंबा का मौसम हो गया, हूँ तो हाईब्रिड करके लिया रहे हैं ना छोटा मोटा का, उदों तो हाईब्रिड का भी कोई दौर नहीं सी ना हैगा, उदों तो कोई फार्म हाउस नहीं सन, मौसमी फल ही आने सन। ते बगैर मौसम दे गर्मियां फुल गर्मी होवे ते फ्रूटर पिया होवे, किन्नो पिया होवे, ते हैरत की बात तो है ना, तो पिया फ्रूट। ते हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कित्थों, ये कित्थों आया है? ते उन्हें कहा मिन इंदिल्लाह, मेरे रब कोलों आया। कुरान फरमाता हुनाले का दआ ज़करिया रब्बहू, ओथे ही हुनाले का। फिर इन्हें बास करने लग पे ज़रफ़े ज़मान वास्ते वे, ज़रफ़े मकान नहीं। मैं क्या इमाम राज़ी पढ़ के वे दूजे मुफस्सिरीन नूं दसणगे इत्थे ज़रफ़े मकान वास्ते हुनाले का, ओथे ही दुआ मंगी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कि जदों, नाले करीना भी यही दसदा है ना कि जिथे बेमौसमा फल पिया है इत्थे मैनू भी बेमौसमा मिल जाएगा। ते दुआ की मेरे परवरदिगार मौसम तो मेरा भी लंघ गया है, ते मैनू पुत्र ही दे शायद, ते बशारत आ गई, दुआ कबूल हो गई। जिथे बेमौसमा फल है, जिथे अजीम हस्तियां बैठियां होण, आराम कर रही होण, उन्हां दे कोल मंगना ते अल्लाह पाक कोलों है ना, मंगना ते अपने रब कोलों है। अता भी उन्दी है, अता भी उसे ही करना है। ये तो साडा अकीदा है, अल्लाह की मर्जी होवे मैं इनू नहीं देना, फिर जो मर्जी कर लो नहीं मिलना। तो जदों अल्लाह की मर्जी होवे मैं इनू देना है, तो फिर उन्होंने कोई डक नहीं सकता।
ठीक है, लेकिन ये होंदा है कि जिस वक्त किसी पाकीज़ा हस्ती, पाकीज़ा मकाम, रमज़ानुल मुबारक दियां रातां, शबे कदर, कुरान पढ़ के जो ख़त्म किया जाता उस मौके ते ये चीज़ां इस तरह जड़ियाँ पाकीज़ा हस्तियां ने, जो बंदा उन्हां कोल खलो के कहता या अल्लाह मेहरबानी फरमा दे, तो उस वक्त दुआ अकरब इलल इजाबत हो जाती है, कबूलियत का इम्कान वध जाता है। फिर वो जेडे लोग बैठे ने वो भी आराम कर रहे हैं, उन्होंने रूह आलमे अरवाह चोन वो भी दुआ करते हैं या अल्लाह मेरे बूहे ते आया चल मेहरबानी फरमा ही दे, वो भी फिर दुआवां करते हैं आया सी साडे बूहे ते साडे दरे दौलत या अल्लाह मेहरबानी कर दे। और असीं कोई बुजुर्गों ये तो नहीं आते भी इन्हां दियां नमाज़ां पढ़िया करो या नाउज़ बिल्लाह कोई रब ने इबादत के लायक ने ना, इबादत के लायक अल्लाह तो सिवा कोई और नहीं है। तो वेली जी दुश्मनी बुजुर्गों नाल बना छड्डनी ये भी अकीदे की बर्बादी का सबब है। वो एक बंदा ढोल खड़काते हैं मज़ारां दे उत्ते कित्थे जायज़ है, मैं क्या मैं तेनों आख्या जायज़ है। लो जी नमाज पढ़ते को नहीं, चादर चुकिया होंगे ने कलियां तो डम डमा डम डम तो जनाब आ रहे होंगे ने तो उत्थे जनाब नचते तो विच नमाज़ां, मैं क्या मैं तेनों आख्या जायज़ है, कदों मैं तेनों आख्या जायज़ चुप। मैं तो फिर अहले सुन्नत ही ने ना, मैं आख्या भी अहले सुन्नत कोई बंदा कोई खराबी कर दे तो अकीदा ही खराब हो जाता है। और मैं आख्या कोई भाभी बम धमाका कर दे तो की सारे भाबियां भाबियां के उत्ते फतवा लाएगा, उन्होंने पुछ लिया उन्होंने सानू पता ही नहीं, भाई साडा कोई बंदा सी बदबख्त ने कोई हरकत कर दी थी साडे नाल की ताल्लुक, किसे ग्रुप के किसे फर्द की बद अमली उनके अकीदे के बुतलान की दलील नहीं हो सकती। अगर कोई बंदे जाहिल लोग आके जनाब मज़ारां ते ढोल खड़काई जान ते कोल मस्जिद च जमात हो रही है तो नमाज ना पढ़न, वो बद अमल ने मसलक नूं बदनाम कर रहे हैं वो लोग। और मैं उन्होंने लोगों के वास्ते पैगाम देंगा कि एक कोई बजुर्गों के नाल वाबस्तगी का इजहार नहीं, बल्कि बजुर्ग इहो जिहे लोगों वास्ते अपने मज़ारां में दुआ भी नहीं करते, उन्होंने रूहां हथों तंग होंदियां ने कि इन्हां लोगों को असीं ये समझा के आए सां सारी उम्र असां कुरान और सुन्नत की इशाअत का हुक्म दिता, इन्हां लोगों ने डगे फड़ लैने और ना जनाब किसी सुन्नत की पैरवी, ना किसी फर्ज का ख्याल और ना जनाब शरीयत मुतहरा की पैरवी, अमल दे विच भी खराबी। और आके तो साडे एक ना इत्थे मज़ार शरीफ हज़रत अम्मा साहबा रहमतुल्लाह अलैहा हादा ते एक बंदा इत्थे लम्मा पिया ते 3 बजे ते एक बजुर्ग आए सन फौत हो गए ने, वो आए सरगी वाले नफल पढ़ने ते उन्हें आख्या इत्थे पिया है। मैं सवेरे कबूतरां की शर्त लाई सी ते मैं अम्मा रानी को आया वां, मैं आख्या अम्मा रानी कबूतर मेरा जितना चाहिए, मैं आख्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये लोग होंदे ने जेड़े मसलक नूं भी बदनाम करदे ने और ये लोग होंदे ने जेड़े बुजुर्गों भी बदनाम करते हैं, बुजुर्गों भी बदनाम करते हैं। और किसी की बद अमली कबर नूं सजदा करना, मैं क्या मेरे मुर्शद लिख गया ने, मैं अपने कोलों गल नहीं करता, तवज्जो है जे। और ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल ने करके तकड़ी फड़ के जो करके हर शायद तोल के रख दी है। तो जेड़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल इमामुल मुराज़िरीन सैयदुल मुफस्सिरीन जेड़ा उन्हां दा मुरीद है, फिर उन्हां दी गल तो मुंह ना मोड़ेगा। आपने लिखा फरमाया है कि अल्लाह तो सिवा किसी को सजदा करना इबादत का कुफर, अगर कोई समझे ना कि इबादत के लायक है तो किसी बुजुर्ग वली गौस नबी किसी को भी सजदा करे तो काफर हो जाएगा। इबादत के लायक समझ के ते अदब के एहतराम नाल अगर कुछ सजदा करेगा इंज बिल्कुल हाथ रख के ते पैर भी दोवें ला के ते गोडे भी ला के ते मत्था रख के इंज सजदा करेगा, मेरे मुर्शद ने लिखा हराम है। की है? हराम है। बोलो हराम है। मज़ार के कोल जाके ते इंज सजदा करना ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल ने लिखा हराम है। और मियाँ खलील अहमद आखेगा तो कोई बंदा उठ के आके ए मियाँ ये की कर दिता है। मैं तो तुहानू ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल की गल पे दसना वा, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी की गल पे दसना वा। ओए अकबर बादशाह ने आख्या सी मैनू सजदा कर, फरमाया नहीं करना, यही रौला सी। तुसी क्लिप इमाम रब्बानी की सीरत है जो मैं बयान किया है वो कट के है जी रिकॉर्ड यूट्यूब वो तो कट के वेखो रौला की सी। उन्हें आख्या मैनू सजदा कर, फरमाया नहीं करना, मैं अपने रब नूं करना। उन्हें कहा मैं अपने रब नूं सजदा करना, तेनू नहीं करना। उन्हें कहा कि ऐ उलमा बैठे ने कहते हैं बादशाह भी हो सकता सजदा ताजीमी जायज़ है। आपने फरमाया ना आखो ना बोलन जरा, बोले की दलील है? नप दी जो जनाब झाटे च नप के वो मारे।
नहीं जायज़ेगा सजदा ताज़ीमी तेन नहीं करना। अखीर उन्हें आख्या बादशाह ने मेरी बेइज्जती भी होंगी, किसी तरीके इनकी धौन झुकाओ। उन्होंने एक बारी जी बना के ना तो एक दिन बुलाया जी तुहानू बादशाह बुला रहे हैं। इमाम रब्बानी जो आए ना तो है बारी चो लंघ के अगे बादशाह बैठे, आप समझ गया भी बारी चो लगाने का की मतलब है। फरमाया इनका मतलब है मैनू झुकाऊ ने। आपने पहलों एक लत्त दाखिल की, फिर दूजी की, पिछों की होकर सीधे होकर खलो गया। बादशाह का लै इतों भी निकल गया। कमांडो सन खड़े उथे पुलिस दे सिक्योरिटी वाले, उन्होंने आख्या ये मैनू धौन नहीं झुकाता पिया, इनकी गर्दन फड़ के ना ते नप दिओ। उन्हें इंज जो इमाम रब्बानी हथ पा के ना कमांडो सन जेड़े खड़े, उन्होंने आख्या झुका सिर, इंज पकड़ के जो झुकान लगे आ फिर इंज खड़े होए ने। फिर कोई अल्लाह की ताकत भी आ गई ना, मेरा बंदा हूँ इस मकाम ते पहुंचया पिया है। तो यह जेड़े खड़े ने पुलसीए पलसीए सपौड़े ये हूँ फड़ के इनका सिर झुका देन। आ फिर इंज खड़े रहने, मुड़ो सारा जोर लाते रहने। इमाम रब्बानी ने सारे नहीं झुकाया। डॉक्टर इकबाल लिखन के मजबूर हो गया, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, झुका दे रहा नहीं है। जिसके नफस गर्म से गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगाहबान। हिंद में अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। अच्छा बाकी रह गया बोसा लेना, चुम लेना किसी ने। तो वो तो सारे ही बुजुर्ग आते हैं भी कोई भी बरकत वाली शह हो चुम लो। चुमने से कोई अर्ज नहीं, चुम लैने कोई अर्ज नहीं। बरकत वाली कोई भी शह है, कुरान पाक नूं बोसा लै लिया, हजरे असवद नूं है ना चुमन की इजाजत है। वो हजरे असवद पत्थर है ना, उन्होंने चुम सकते हो, उन्होंने चुम लवो। होर कोई निस्बत वाली कोई मुकद्दस शह भी उन्होंने भी चुम लवो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सन, फौत हो गए, सरकार तशरीफ लिया तो आपने उन्होंने ना चेहरे तो कपड़ा हटा के चुम लिया। चेहरा हजूर ने मुहब्बत नाल अपने सहाबी का बोसा लिया। वो कोई भी शह मुहब्बत वाली हो, प्यार वाली हो, उन्होंने चुमने च कोई हरज नहीं है, सिर्फ बोसा लिया ऐं चुम लिया। पर मैं एक गल पूछना, एक बंदा थोड़ी जी खरियां भी कर लिया 2 मिनट, परेशानी तो नहीं, टाइम वेहना पिया। एक बंदा ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफे रसूल की ना किताब पढ़े, ना उन्होंने सीरत पर अमल करे, ना जनाब उन्होंने तालीमात पर अमल करे, ना ओहो जी शक्लो सूरत बनावे, ना ओहो जिहा लिबास पावे, ना उस तरह उठ के तहज्जुद अदा करे जिवें ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफे रसूल करते सन, ते ना ही उवें नमाज़ां अदा करे, ना ओहो जी सीरत, ना ओहो जिहा किरदार कोशिश ही ना करे, ते सिर्फ आके ते बस उन्होंने मज़ार नूं चुम लिया ते उत्थे पै रहा ते उठिया ते घर आ गया। सूद भी खाधी जाता है, रिश्वतां भी लई जाता है, बेनमाजा भी बनया है, और ना कोई रोज़ा है ते ना कोई जनाब ओनू कोई किसी हुजूर की सुन्नत ते अमल है, ना किसी फर्ज ते अमल है, ना वाजिब ते अमल है। ते की ख्याल है वो ख्वाजा साहब की रूह नूं खुश कर लवेगा हैं? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया मुआज़ इब्ने जबल सबर कर, रो ना। मुआज़ इब्ने जबल सबर कर, रो ना। जो सरकार फरमाया ना मुआज़ ठहर जा, ते जेड़ा है ना वो तेरे नाल हुण गल करनी है एक, हुण जो पलट के आवेगा ना तो फिर मेरी इस तरह जियारत नहीं हो सकनी है। तो यह मस्जिद नबी होगी तो मेरा मज़ार होगा, इन्नी गल की सरकार ने। तो हज़रत मुआज़ टाई टाई रोन लग पाया। सरकार ने उस मौके पर इरशाद फरमाया कि ए मुआज़ एक तेन गल दसा, या रसूल अल्लाह हुक्म होवे, हदीस दी किताबां उठा के देखो। फरमाया इन्ना औलन नास बी अल मुत्तकून, फरमाया मेरे नेड़े ओ लोग ने, मेरे करीबी ओ लोग ने। तेनू मेरे कुर्ब की वजह तो ही परेशानी आई है ना कि हुण जुदाइयां पै गई ने। फरमाया जुदाई ते कुर्ब ये नहीं हुंदा बंदा कोल रवे या दूर होवे। फरमाया मेरे नेड़े करीबी ओ ने अल मुत्तकून मन कानू व हैसो कानू। फरमाया जेड़ा मुत्तकी है, जिन्हें कलमा पढ़िया, गुनाहां तो बचदा है, नेकियां करदा है और मेरे दीन दा कम करदा है, मेरी शरीयत ते अमल करदा है, मेरे हुक्मां नूं मनदा है। फरमाया ओ जेड़ी भी बरादरी दा होवे, ओ भावें खावां च होवे, भावें रंगड़ां च होवे, भावें गुजरां च होवे, भावें मियां च होवे, ते भावें तेली मोची ते कुम्हार होवे। फरमाया कोई भी होवे, मन कानू वहाई सो कानू, ते होवे भी जिथे ओ मेरे कोल होवे, तावी 1000 मील दूर बैठा होवे तावी। फरमाया मेरे नेड़े ओ होवेगा जेड़ा मुत्तकी होवेगा।
परहेजगार होवेगा, कोल रह के ते बंदा बद अमल होया फिरे, बद अकीदा है, फिर उन्हें कोई फायदा है वे? इस वास्ते मैं पैगाम देंगा बजुर्गों के नाल अकीदत का असल जिहड़ा है ना वो इजहार उदों हुंदा है जदों जिवें बजुर्गों जिंदगी गुजारी अपनी जिंदगी नूं बंदा उंज बनावे। ये औखा काम है ना। गए झट को डगा खड़काया, मखाने वंडे ते लंगर खादा ते बोटियां छोटियां बिरयानी च पा के खा पी के घर आ गया। अल्लाह दे सानू जी बुजुर्गों नाल प्यार है। ये या प्यार भी क्या कमाल होगी, ये तो बड़ा चस वाला प्यार है। फिर ये बुजुर्गों नाल प्यार है कि ढिड नाल प्यार है? बोलो ना। और बुजुर्गों नाल प्यार होवे फिर तेरी शक्ल बुजुर्गों वर्गी होनी चाहिए, बुजुर्गों नाल प्यार होवे तेरे अमल बुजुर्गों वर्गे होने चाहिए ने, बुजुर्गों नाल प्यार होवे ते जिवें बुजुर्गों ने। हुण एक बात बंदे कहंदे ने कि यार अकीदे वाली गल तां तुसां ठीक कीती, अकीदा ते अमल ए हुण एक दो गल्लां दा रस्मात कर लो। अकीदा ते अमल एक गल तां तुसां ठीक कीती। मैं कहा जी ठीक कीती है, अकीदा ज्यादा जरूरी है, अमल बाद विच ने। उन्हें आख्या अमल फिर बंदा भावें ना भी करे। मैं आख्या ना, अमलों नाल ग्रेड बनता है, पास तू अकीदे नाल होना है, अमलों नाल तेरा ग्रेड बनेगा। अमल जरूरी ने। कुरान ने अकीदे का जिक्र किया, नाल ही अमलों का भी जिक्र किया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेडे गुनाहगार ने उन्होंने हुजूर शफात ते फरमानगे, हुजूर उम्मतियां की सिफारिश, तवज्जो है जे एक दो नुकते दीयां गल्लां, हुजूर उम्मतियां की सिफारिश फरमानगे। पर मैनू ये दसो तुसी कदी शादी विआह ते किसी प्रोग्राम या किसी फंक्शन ते गंदे कपड़े पा के गए हो? कभी जांदिया जांदिया अगर बंदा किसी नाले च डिग पवे तो उवें ही निकल के वलीमे ते जाके बैठा कोई नजर आया? कभी बंदा नाले च डिग के लिबड़ गया, धोते कपड़े बड़े सोहने पाए ते मझां भजियां होंदियां ने तो उन्हें छिट्टे पाजदे तो पै गया, वास्कट ते भी पै गया, कपड़ियां ते भी पै गया सारे, ते उवें टुर जाओगे? और बंदे तो एक छिट्टा भी लैके नहीं जाते, हालांकि उत्थे वेखण वाले ना भी वेखण। और कई दफा इंज हुंदा कोई भी नहीं वेखदे, एवें बंदा अपना ही दिमाग खराब कीता, ओ हो की बन गया, मारे गया, लुटे गया, समझ गए? उस दे बावजूद भी असी कपड़ा गंदा लैके किसी आम शादी के प्रोग्राम च जाना गवारा नहीं करते। मैनू ये दसो कि रूह के उत्ते गुनाहां दे गंद ते दाबड़ियां दे दाबड़े गुनाह पिया होवे ते ओह लैके रसूलुल्लाह दी बारगाह जाना कोई गवारा करेगा? तो फिर अमलों की अहमियत का तो तुहानूं पता लग ही गया होना ना कि अमल किन्ने जरूरी ने। एक बाबे रहे ना, उन्हों की मैं सीरत पढ़ता पाया सा, तो वह हज वास्ते गए तो उन्होंने बाबियां की ना चोरी कर ली किसी उत्थे ना चोर ने, तो गणली चुक के तो निकलिया, जो हरम चो निकलिया ना बाहर तो अन्ना हो गया। वो सीरत निगार लिखते जो अन्ना हो गया ना, तो उन्हें आख्या भी काम खराब है, तो मैनू ना मालूम होंगे भी कोई गड़बड़ है। वो पिछा नूं पलटिया तो ठीक हो गया, फिर वापस हो गया, जो बाहर निकल गया फिर अन्ना हो गया। उन्हें आख्या ये लगता जेडे बंदे की मैं चोरी की है ना, ये कोई अल्लाह का वली है, कोई पहुंचा है, तो वह पिछा आ गए तो लब लभा के ना बाबे को बह गया। आगे कहता जी अपनी गलनी फड़ लो, ये तुहाडी ही। उन्हें आख्या हो पुत्र मेरी है। तो बाबा जी गल ये वे तुहाडी मेहरबानी, मैं चोरी करके गया सा तो मेरे नाल हो गई वारदात, बड़ा मसला अजीब बनया, तो तुसीं ये फड़ लो तो नाले मैनू माफ़ कर दिओ। उन्होंने डर सी भी मैं हरमों बाहर निकला फिर ना हो जावां किते, मैनू माफ़ कर दिओ। बाबियां ने आख्या, उन्होंने आख्या ओए काका जदों तू मेरी गलनी लैके निकलिया सा ना, मैं तो तेनों उदों ही माफ़ कर छड़िया है, तो तू जा पुत्रा मेरे लो टेंशन ना लै, परेशान ना हो, मैं तेनों उदों ही माफ़ कर छड़िया सी। है बाबा जी तू मैनू माफ़ किया होंदा तो मैं अन्ना तो ना होंदा। बाबिया ने आख्या वो पुत्रो मैं नहीं किया, मैं तेनों माफ़ कर छड़िया सी, मेरे बेली ने। देखो मैं जिंदे घर आया वहाँ, उन्हें तेनों फड़ लिया, मैं फिर की करदा, तो मैं तो तेनों माफ़ कर ही छड़िया सी। बाबा मैंने तू क्यों माफ़ किया सी? उन्हें कहा पुत्रा मैं ना एक दिन एक जगह से एक आलिम को तकरीर सुन रहा था, तो उन्हें यह गल आखी सी कि उम्मत का जो हिसाब होगा ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल खलो के हिसाब करवाएंगे। तो जो तू गली चुक के लग्या है ना, मैनू ख्याल आ गया हशर का मैदान होगा तो मेरे आका मेरी वजह तो खलोणगे। और मैं क्या जा तेन माफ़ किया, मैं गवारा ही नहीं किया कि मेरी सरकार नूं मेरे इस रौले की वजह तो हजूर नूं इंतजार करना पवे। मैं तो इस बात तेनों छड़ दिता सी, जा। मैं क्या वाह बाबा तुहाडे वर्गे लोग इस दुनिया ते जिन्हां दे नाल अल्लाह दीयां रहमतां वसदियां ने, इहो जी सोच ते इहो जी अच्छी फिक्र वाले कि मैं कोई इहो जी करतूत लैके नहीं जाना कि मेरी वजह तो सरकार परेशान होण, यह सोच होनी चाहिए। एक बंदा आंदा जनाब तुसीं हर जिन्हों पुछो आंदा मेरा कीदा, यह सवाल जा इनका जवाब तो हम नमाज पढ़ लेंगे। उन्हें अगर जिन्हों पुछो आंदा मेरा कीदा, ठीक है। मैं क्या यार तू आप पढ़िया नहीं, तो मैं क्या फिर खुद पढ़, कुरान पढ़, हदीसा पढ़, तो तेनों आपे अकीदे का पता लग जाएगा। वो भी तो कुरान हदीस पढ़ते हैं। मैं क्या चलो यार तू सिर्फ और सिर्फ इन्ना वेख लै कि पहलियां उम्मतां दे विच भी जिहड़े नेक लोग होए ने, उन्हां च अल्लाह दे जिहड़े वली होए ने ना, कुरान ने उन्हां दी तारीफ की। ये गल इवें आ या नहीं?
पहलियां उम्मतां च भी जेडे उम्मती नबियां नूं मनण वाले ने उन्हां च जिन्ने वली होए ने कुरान ने उन्हां दा जिक्र भी कीता ते उन्हां दी तारीफ भी कीती है और हुजूर दी उम्मत दे वलियां दी भी कुरान ने तारीफ कीती है और नबी पाक ने खुद भी तारीफ कीती है। मैं क्या तू वेख ले यार साडा अकीदा है अहलुस सुन्ना वल जमा और फितरत के ऐन मुताबिक सीधे सीधे या उसूल भई इस तो सीधा वड्डा उसूल की हो सकता है। अल्लाह नूं भी मानदे ने नबी पाक नूं भी मानदे ने सहाबा नूं भी मानदे ने अहले बैत नूं भी मानदे ने बुजुर्गां नूं भी मानदे ने ते हर एक नूं अपनी अपनी जगह ते बिल्कुल सही मानदे ने। होर इस तो इलावा तैनूं की चाहिदा ते इस तो अगली गल यही वेख लै उम्मत मुसलमान दे अंदर वली केड़े ग्रुप च होए ने। और कुरान ने वलियां की तारीफ की है ना। गौस पाक वेख लै इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलसानी वेख लै ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वेख लै बाबा मेर अली शाह साहब वेख लै और मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी वेख लै ख्वाजा गुलाम मुर्तजा वेख लै ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल वेख लै किन्नियां हस्तियां ने वली केड़े ग्रुप च होए ने अजी अहले सुन्नत विच ते मैं अगे फिर समझ जा ओ वली ऐसे ही ग्रुप च होए ने ना ते फिर तेनों पता ते वलियां दी तारीफ भी कुरान ने की है ते आइए भी कोई रौला ही आइए भी समझ नहीं आती। बर्रे सगीर के अंदर सब तो ज्यादा मुसलमान नात खाना ने कीते ने खतीबा ने कीते ने कि वलियां ने कीते ने बोलो। और जिन्होंने हिस्टरी पढ़ी है हिस्टरी वालों को पता है लख लख बंदा मुसलमान किया ते किन्हां ने कीते अल्लाह दे वलियां ने। तो मैं आख्या जेडे सारी जिंदगी मुसलमान करते रहे ने हुण तेनों टेंशन हो गई भी उन्होंने मज़ार से आके शिरक होने लग पिया। शिरक वाला कोई मसला नहीं है और ना सरकार को शिरक की कोई टेंशन नहीं अलबत्ता छोटा मोटा कोई कमी कुताही हो उसे आप मेनटेन कर लेंगे ठीक हो गया जी। तो ये जड़ा ग्रुप है ये फिरका अहले सुन्नत व जमात तहरीक इत्तिबा रसूल का पैगाम है कि तहफ़्फ़ुज़ अकायद अहले सुन्नत ये बिल्कुल वो अकायद ने जेड़े अल्लाह और उसके रसूल के पसंदीदा अकायद ने। कुरान और सुन्नत का निचोड़ है जेड़ा वो अहले सुन्नत व जमात के अकायद ने और इन्हां दा तहफ़्फ़ुज़ ये भी तहरीक इत्तिबा रसूल का पैगाम है इनका मंशूर है नाल चल दिओ बोलो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने अकायद भी दुरुस्त रखने ने और किसी नूं इस ट्रैक तो उतरन भी नहीं देना। जेड़ा डी ट्रैक होवे उन्होंने फड़ के फिर सीधियां करो उन्होंने आखो बेलिया आई मोटरवे जेड़ी तेनों सीधी अल्लाह रसूल की बारगाह विच लै जाएगी जे जन्नत जाना ही तो इत्थे रहो वमा अलैया इल्लल बलाग।